वाला। जी जी। उससे थोड़ा 2-4 सवाल जवाब होगा। तो आप बताना चाहेंगे किस तरीके से आपका काम है? देखो हमारा दर्शक को बताइए। जो हमारा काम है, हम लोग का बचपन बचाओ आंदोलन है, एक केला सत्याग्रह चिल्ड्रन एक फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन है जो बच्चों के हित में काम करता है, बच्चों के अधिकार के बारे में, बच्चों के राइट्स के बारे में, कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को कितने साल तक काम करना चाहिए, बच्चों को कितने साल तक नहीं काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ हमारे आंदोलन के माध्यम से बताया जाता है। और शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, ये हमारे थ्रू ये लागू किया गया था और संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो कितना उम्र तक बच्चा काम कर सकता है? काम तो देखो, काम करने का एक कैटेगरी है बच्चों का, यानी कि 14 से कम उम्र के बच्चे तो काम ही नहीं कर सकते किसी खतरनाक उद्योग में, और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे खतरनाक उद्योग में काम नहीं कर सकते। फटा का उद्योग में हो गया, पत्थर खदान में हो गया, कारखाना में हो गया, बनुआ मजदूर के माध्यम से, बनुआ मजदूर माना जाता है उसको, जिसमें कारखाना में अगर बच्चे बंद होकर काम कर रहा है हफ्ते हफ्ते महीनों महीनों, वो बनुआ मजदूर में आता है। और अगर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है वो भी बनुआ मजदूर के थ्रू में माना जाता है। और जो ईंट भट्टों में पत्थर खदान में काम किया जाता है वो खतरनाक उद्योग में काम माना जाता है, क्योंकि उसमें आदमी का जान भी जा सकता है, तो जानलेवा वो काम है, क्योंकि पत्थर है जो जान लेने का काम आता है उसमें। तो यहाँ जो बिहार में पढ़ाई उड़ाई का स्थिति खराब है, तो फिर क्या करे गरीब आदमी जो पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाने भेजता है, उसका पढ़ाई का कोई ये माने नहीं। देखो पढ़ाई का हर जगह मान्य है, पर इसका सिस्टम थोड़ा सिस्टम खराब है हमारा बिहार के का जो सिस्टम खराब इसलिए है क्योंकि यहाँ का लोग जागरूक नहीं है पढ़ाई के लिए, सिर्फ खाली अपने बारे में सोचता है, अपने गांव के विकास के बारे में नहीं सोचता है। जिस दिन अपने गांव के विकास के बारे में सोचेगा, ये मुद्दा अपने आप खड़ा हो जाएगा कि भाई हमें अपने गांव के बारे में सोचना है, मेरे गांव के बच्चों के बारे में सोचना है। जब गांव के बारे में सोचोगे तो गांव का विकास अपने से होगा, बच्चा भी दूर जाने में बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अगर आवाज उठाओगे तो बच्चा कोई नहीं जाएगा बाहर। तो बच्चा जाने का यही है कि लोग शिक्षित नहीं है, अपने बच्चों को अपने फायदा के लिए बाहर भेजते काम करने के लिए। तो सरकार क्या क्या सुविधा देता है बच्चे को? सरकार बहुत सारे सुविधा दिया गया है। हर साल सरकार ने बजट निकाला बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चे का स्कूल के लिए, स्कूल में बच्चे को पैसा मिलता है। 8वीं क्लास का बच्चों को मुफ्त फ्री कर दिया पढ़ाई, उसमें अब 8वीं क्लास तक बच्चे फ्री भी पढ़ सकता है, उसमें भी बच्चे को पैसा मिलता है। लड़की को हर साल में 54,000 रुपये मिलता है। सरकार बहुत देता है। सरकार देता है। दर्शक देखो, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ऐसे लड़का हमारे साथ है, इंशाल्लाह आपको हर चीज के एंटर के बारे में बताते रहेंगे। हाँ समीर भाई बताइए। और मजदूरी कार्ड के थ्रू हर लड़की को, जो गरीब रेखा के लड़की होता है, जो माँ बाप अपने बच्ची को शादी नहीं दिला सकता, तो उसको 2 लाख रुपए सरकार की ओर से मुआवजा मिलता है। उस पर आवेदन आपको देना होगा। आवेदन दोगे? आवेदन मतलब क्या क्या देना होगा? उसमें आपका जितने डिटेल है, मतलब अकाउंट डिटेल और पासपोर्ट जो है, सारे चीज देना पड़ता है। आधार कार्ड वगैरह वगैरह देना होता है। और मजदूरी कार्ड के थ्रू आप अगर कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, मतलब जो मर गया एक्सीडेंट के माध्यम से, कोई बीमारी से, अगर आपके पास मजदूरी कार्ड है तो आपको 4 लाख देता है। और जो गरीब रेखा के लोग हैं, जिसका माँ बाप कमा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हर महीने 1,000 रुपये उसको मुआवजा के तौर से देता है, सरकार देता है, ताकि उसका घर का मजदूरी कार्ड होना चाहिए। मजदूरी कार्ड होना चाहिए, उसमें वैल्यू है, मजदूर है। हाँ, मजदूरी कार्ड में क्या होता है कि मजदूरी कार्ड का मतलब होता है कि गरीब रेखा के लोगों को उसको दिया जाता है, और उसी कार्ड के थ्रू आपको ये सारे लाभ मिलते हैं। क्योंकि गांव के लोग, हमारे समाज के लोगों को नहीं पता होता है, तो इस चीज़ का लाभ नहीं ले पाते हैं। और यहाँ का लोग जो नेता लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसका फायदा बड़े अच्छे से। और गांव के बारे में बताइए, बैरिया पंचायत का विकास कैसा हुआ है? पिछले 15 साल से मुखिया जी हमारा अनुमान रह चुके हैं। अभी कल शपथ ग्रहण हुआ, अबू तालिब ने शपथ लिया, अगला 5 साल उसको थमाना है, इस राजगद्दी को, बैरिया पंचायत की। और मुखिया जी के बारे में कुछ कहेंगे, बताइए। मुखिया जी तो अभी देखो, हम लोग का जो पब्लिक का जो विचार था, जो सोच था, उस पर खड़े सभी, मतलब पब्लिक जो चाह रहे थे वही हुआ है। अब देखते हैं कि हम जो चाहे थे वो हुआ है, जो वो चाहते वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। अब 5 साल हम लोग को देखना है कि वो क्या कर रहा है। 15 साल दूसरे मुखिया राज किए, तो हमें ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई चीज काम दिखा नहीं, बच्चों के हित में, पढ़ाई के हित में, शिक्षा के हित में दिखा नहीं। अब देखते हैं कि सड़क बच्चों के हित में, स्कूल बच्चों के हित में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे पहला बात है बच्चों का सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चे की कुछ व्यवस्था। आदमी ने मेरे साथ जो दर्द बयान किया है, इमाम नगर का है, जी,
इमाम नगर का जो गली नली गली वो सब बना ही नहीं है अभी तक। देखो सबसे ऐसा बुरा हालात है, तो मैंने देख करके मैंने डर गया कि मेरे साथ, मैं तो आम जनता हूँ, एक छोटा मोटा रिपोर्टर हूँ। गांव के आदमी ने मेरे से शिकायत किया, बहुत दिन से हम लोग परेशान है। सही बात, बारिश वारिश होता है तो जाने का लायक ही नहीं, बाइक तो बिल्कुल जाता नहीं। देखो आप अभी क्या कहना चाहेंगे? देखो अब देखो ये सारे चीज को क्या करता है कि पास करना होता है। ये सभा होता है, पंचायत बैठता है, पूरे पंचायतों का सभा होता है, उसमें आपको ये बात रखना होगा कि नाली बनाना है। उसको फिर रख करके फिर वो जो मुखिया सरपंच जो भी होता है वो लेके ब्लॉक में जाता है, वहाँ पे बिल पास होता है, फिर उसका काम होता है। अब जो मुखिया किया है कि नहीं किया है ये तो हम नहीं बता सकते, वो उन्हीं लोग बताएगा। आप कभी उनसे भी इंटरव्यू हाँ लेंगे बिल्कुल लेंगे। अभी हम नया है ना चैलेंज में, बिल्कुल मुखिया जी से सवाल होगा, सरपंच जी से होगा, वार्ड नंबर से सवाल होगा, सरपंच का वार्ड नंबर से सवाल करें। सवाल तो हम करेंगे क्योंकि वोट डाले हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सवाल नहीं करोगे तो सवाल का आंसर कहाँ से, आप सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा। सवाल जितना करोगे उतना आपको जानकारी होगा चीज़ का कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए। मतलब ये नहीं हुआ था अब हो रहा है ये। तो समीर भाई आप तो अभी बच्चा आंदोलन में काम कर रहे हो। जी जी। तो अभी तो बिल्कुल फिलहाल बंदी हो गया है कम उम्र का बच्चा काम करने के लिए। थोड़ा बहुत जो है वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप अपना काम को बढ़िया से अंजाम देते हो कि नहीं? देखो मैं अपने काम को, क्योंकि हर नागरिक का काम ये है कि बच्चों की सुरक्षा करना। मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं सुरक्षा करूँ, सबका, हम सबका, पूरे समाज का कर्तव्य है बच्चों की सुरक्षा करना। सभी समाज का बच्चा हमारा बच्चा होता है, समाज का बेटा हमारा बेटा, हमारा भाई हमारा बहन, सब हमारा ही है। सब चाहते हैं कि पढ़े बच्चे। समाज में किसी का भी कोई गलती होता है तो सबका नाम, पूरे गांव का नाम आता है, व्यक्ति का नाम नहीं आता है। तो इसलिए समाज का कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा काम करने जा रहा है तो उसको रोकना सबका जिम्मेदारी है, ताकि मेरा नहीं, मेरा जिम्मेदारी है जितना मैसेज पहुंचाना कि क्या सही है क्या गलत है। अब उस पर खड़ा होना है, अब जो मेरे से सीखे आप उसको दूसरे को सिखाना है। सही बात। तो इसलिए कि और हमारे गांव में जो स्थिति है, सभी बच्चे सर्वाइवर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब तो कम हो गया है। और कुछ हॉस्पिटल के बारे में कहेंगे, इमरजेंसी सुविधा हमारे गांव में नहीं है। देखो सरकार से दरखास्त हम लोग कर सकते हैं। हाँ, क्या पता सरकार हम लोग का बात मान जाए। देखो पब्लिक का बात अगर सरकार नहीं मानेगा तो सरकार गिर जाएगा, क्योंकि हर चीज़ तो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक डिसाइड करेगा किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो यही कि हमारा जो यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, 30 किलोमीटर 20-35 किलोमीटर पड़ जाता है ना हॉस्पिटल। तो जाते जाते कोई प्रेग्नेंट जो लड़की होती है, जो बच्चे वाली लड़की होती है, तो जाते जाते कुछ हादसा हो जाता है। हमारा गांव में कभी सरकारी एम्बुलेंस आया? मुझे तो नहीं लगा, पर क्या पता अब आ भी सकता है। हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो आएगा। अच्छा। क्योंकि हमारे जितने भी, सबसे बड़ा शक्ति क्या है? युवा शक्ति। अगर युवा एक इकट्ठा हो जाए ना तो हर चीज़ मुमकिन है। बिल्कुल। क्योंकि युवा ही एक देश का भविष्य है, और युवा कैसे बच्चे से है, फिर बच्चे देश का भगवान माना जाता है, खुदा कहता है। बच्चे भले देश का खुदा है और युवा देश का भविष्य है, क्योंकि युवा ही आने वाला पीढ़ी है जो देश को चला सकता है। बच्चा है जो पीछे फिर आएगा वो हमारे साथ। तो हमारे कुछ चैलेंज के बारे में बताइए समीर भाई। आज के लिए इतना ही। हमारे चैलेंज के बारे में थोड़ा बता दीजिए दर्शक भाई का MD फाइक चैलेंज का नाम है, किंग है सिटिया किंग। और इस चैलेंज के माध्यम से आप लोगों को यही पहुंचाना चाहूँगी, जितना भी ये जो वीडियो आप लोग देखे हो, जो मैसेज में दिया हूँ आप लोगों को, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और शेयर करिए। क्योंकि ये जो चैलेंज है ये बच्चों के अधिकार के बारे में, गांव के समाज के बारे में दिया गया है। और इसमें आप बहुत सारे चीज़ ऐसे जानकारी लोगे कि जो गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता होगा जानकारी कि गाँव में क्या है, मुखिया क्या है, मुखिया में क्या पाया जाता है, मुखिया का काम क्या है, बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है। धन्यवाद। ओके।